अगर आप हर थोड़ी देर में बाथरूम जाते हैं, अगर आपको लगता है कि पेट कभी साफ ही नहीं होता, अगर गैस इतनी बनती है कि पेट फूला रहता है, भारीपन महसूस होता है, और सबसे बुरा, जब आप किसी मीटिंग में बैठे हों, किसी शादी में गए हों या बस घर से बाहर हों, तो अचानक पेट में ऐसी मरोड़ उठती है कि तुरंत वॉशरूम ढूंढना पड़ता है। तो ये सब सिर्फ पेट खराब होना नहीं है, ये आपकी आंतों की चुप्पी तोड़ने की आखिरी कोशिश है। और अगर आपने ये सोच लिया कि चलो ऐसा होता रहता है, खाने पीने की गड़बड़ी है, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि ये सोच आपको एक ऐसी बीमारी तक ले जा सकती है जिसका नाम सुनकर ही डर लगता है। आईबीएस, कोलाइटिस या फिर क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। सुनने में कड़वा लगा, लेकिन ये सच है। दुनिया भर में करोड़ों लोग आज इसी गलतफहमी की वजह से अपनी गट हेल्थ बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि गैस तो गैस है, पैड तो आता ही रहता है, जबकि असलियत ये है कि ये सब एक सिग्नल है। आपका शरीर, आपकी आंतें, आपका पेट आपसे चीख-चीख कर कह रहा है कि अंदर से कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब जरा सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो पेट भारी महसूस होता है ना, जैसे कुछ अटका हुआ है अंदर। फिर चाय पीते हैं तो गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है। नाश्ता करते हैं तो पेट में गैस भरने लगती है। दोपहर तक आपको 2-3 बार वॉशरूम जाना पड़ता है और फिर भी लगता है जैसे पेट साफ नहीं हुआ। शाम तक पेट इतना फूल जाता है कि पैंट की बेल्ट ढीली करनी पड़ती है। रात को खाना खाया तो सीने में जलन, खट्टी डकारे और नींद में भी पेट गड़गड़ाता रहता है। और ये सब हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने। कभी आपने सोचा है कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा? भारत में हर तीसरा इंसान पेट की किसी न किसी समस्या से परेशान है। कोई गैस से परेशान है, कोई एसिडिटी से, कोई कब्ज से, तो कोई लूज मोशन से। और सबसे दुखद बात यह है कि लोग इसे नॉर्मल समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि चलो पेट तो ऐसे ही रहता है, दवा खा ली, ठीक हो गया। लेकिन सच ये है कि दवा सिर्फ लक्षण छुपाती है, समस्या को जड़ से नहीं मिटाती। आज आपने गैस की गोली खाई, कल फिर गैस बनेगी। आज एसिडिटी की दवा ली, कल फिर जलन होगी। ये एक खतरनाक चक्र है जिसमें आप फंसते चले जाते हैं। अब यहाँ जो बात है वो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। ये सब सिर्फ खाने पीने की गड़बड़ी नहीं है, ये आपकी आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया की कमी है। ये आपके गट लाइनिंग में सूजन है, ये आपके पाचन तंत्र का बैलेंस बिगड़ना है। और जब ये तीनों चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, तब होता है वो जो आप हर रोज महसूस करते हैं, गैस, ब्लोटिंग, बार बार मोशन, और कभी कभी तो इतना तेज दर्द कि समझ नहीं आता क्या करें। मैंने खुद मरीजों को देखा है जो सुबह से शाम तक 7-8 बार बाथरूम जाते हैं, जिनका पेट इतना फूल जाता है कि लोग पूछते हैं कि क्या आप प्रेग्नेंट हैं, जो खाना खाने से डरने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि खाना खाया तो पेट में गड़बड़ शुरू हो जाएगी। ये कोई जिंदगी है? नहीं ना। लेकिन यहाँ एक बात है जो शायद आपको किसी डॉक्टर ने भी नहीं बताई होगी। आपको किसी महंगी दवा की जरूरत नहीं है, आपको किसी फैंसी प्रोबायोटिक कैप्सूल की जरूरत नहीं है जो 2000-3000 रुपए का आता है। आपके अपने फ्रिज में, आपकी अपनी रसोई में एक ऐसी चीज पड़ी है जो आपके पेट को दोबारा वैसा कर सकती है जैसा 10 साल पहले हुआ करता था। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो क्या चीज है, उसमें क्या मिलाना है, कैसे खानी है, कितनी खानी है, और सबसे जरूरी, क्यों खानी है। लेकिन एक शर्त है, आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगा, क्योंकि सबसे खतरनाक गलती जो लोग करते हैं वो मैंने आखिर में बताई है। और अगर वो गलती आपने भी की तो ये नुस्खा काम नहीं करेगा। मैंने इस नुस्खे को सैकड़ों मरीजों पर आजमाया है और यकीन मानिए 90% लोगों को फायदा हुआ है। कुछ लोगों को 1 हफ्ते में फर्क नजर आया, कुछ को 2 हफ्ते में, लेकिन फायदा सबको हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर आपके पेट के अंदर हो क्या रहा है। देखिए, आपका पेट सिर्फ एक खाली थैली नहीं है जहाँ खाना डाला और पचा लिया। आपकी आंतों में करोड़ों अरबों छोटे छोटे बैक्टीरियाज रहते हैं, अच्छे भी बुरे भी। और जब अच्छे बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा होती है तो आपका पेट बिल्कुल ठीक रहता है, खाना आसानी से पचता है, गैस नहीं बनती, मोशन क्लियर होता है। लेकिन जब बुरे बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं तब शुरू होती है परेशानी। ये बुरे बैक्टीरिया खाने को सड़ाते हैं, गैस बनाते हैं, टॉक्सिन्स छोड़ते हैं और आपकी आंतों की दीवारों में सूजन पैदा करते हैं। और इसी सूजन की वजह से आपको बार बार मोशन आता है, पेट साफ नहीं होता, गैस बनती रहती है,
अब मैं आपको एक मेडिकल टर्म बताती हूँ, गट माइक्रोबायोम। ये वो पूरा सिस्टम है जो आपकी आंतों में काम करता है। इसमें करोड़ों बैक्टीरियाज, फंगस और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जब ये माइक्रोबायोम बैलेंस में होता है, तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहती है, मूड अच्छा रहता है, पेट ठीक रहता है। लेकिन जब ये इम्बैलेंस हो जाता है, तो सिर्फ पेट ही नहीं, पूरे शरीर में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। अब सवाल ये है कि ये बुरे बैक्टीरिया बढ़ते क्यों हैं? पहली वजह, गलत खान-पान। ज़्यादा तेल मसाला, बाहर का खाना, प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब बुरे बैक्टीरिया को खिलाते हैं। जब आप एक समोसा खाते हैं, तो वो तेल आपकी आंतों की लाइनिंग को नुकसान पहुंचाता है। जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो उसमें मौजूद शुगर बुरे बैक्टीरिया की फौज को बढ़ा देती है और धीरे-धीरे अच्छे बैक्टीरिया मरने लगते हैं। बुरे बैक्टीरिया राज करने लगते हैं। दूसरी वजह, एंटीबायोटिक्स। जी हाँ, वही दवाइयाँ जो आप बुखार खांसी में खाते हैं, वो सिर्फ बुरे बैक्टीरिया ही नहीं मारती, आपके अच्छे बैक्टीरिया भी खत्म कर देती हैं। एक बार एंटीबायोटिक का कोर्स लिया, तो आपके पेट का पूरा बैलेंस बिगड़ गया। और एक बार जब अच्छे बैक्टीरिया खत्म हो गए, तो पेट की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। मैंने बहुत से मरीज देखे हैं जिन्होंने कोविड के दौरान भारी एंटीबायोटिक्स लिए और उसके बाद से उनका पेट कभी ठीक नहीं हुआ। तीसरी वजह, तनाव। जी हाँ, स्ट्रेस। जब आप टेंशन में रहते हैं, नींद पूरी नहीं होती, तो आपके पेट पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि आपका दिमाग और पेट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसे कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। जब आप तनाव में होते हैं, तो आपका दिमाग कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो आपके पेट की मूवमेंट को बढ़ा देते हैं। इसीलिए एग्जाम से पहले, इंटरव्यू से पहले लोगों को बार-बार बाथरूम जाना पड़ता है। चौथी वजह, नींद की कमी। अगर आप रात को 5-6 घंटे से कम सोते हैं, तो आपके पेट के अच्छे बैक्टीरिया कमजोर होने लगते हैं, क्योंकि रात की नींद में ही आपका शरीर रिपेयर होता है। और जब नींद ही पूरी नहीं होगी, तो पेट कैसे ठीक होगा? अब यहाँ सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर आपने इन समस्याओं को नज़रअंदाज किया, तो ये सिर्फ गैस मोशन तक सीमित नहीं रहेगा। धीरे-धीरे आपकी आंतों की लाइनिंग कमजोर होने लगेगी, उसमें छोटे-छोटे छेद बन जाएंगे और तब खाने के साथ-साथ टॉक्सिन्स भी खून में मिलने लगेंगे। इसे कहते हैं लीकी गट सिंड्रोम। और जब ऐसा होता है, तो सिर्फ पेट ही नहीं, पूरे शरीर में समस्याएं शुरू हो जाती हैं। जोड़ों में दर्द क्यों होता है? क्योंकि आपकी आंतों से टॉक्सिन्स निकलकर जोड़ों में जमा हो रहे हैं। त्वचा पर रैशेस क्यों आते हैं? क्योंकि आपका शरीर उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। सिर दर्द क्यों होता है? क्योंकि आपके पेट से निकले केमिकल्स दिमाग तक पहुंच रहे हैं। थकान क्यों रहती है? क्योंकि आपका शरीर हर वक्त इन्फेक्शन से लड़ने में लगा रहता है। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब जरा सोचिए, क्या आप भी यही गलती तो नहीं कर रहे? क्या आप भी सोच रहे हैं कि चलो, गैस तो बन ही रही है, कोई बड़ी बात नहीं? अगर हाँ, तो रुकिए, अभी रुकिए, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो एक चीज जो आपके पेट को अंदर से ठीक कर सकती है, बुरे बैक्टीरिया को खत्म कर सकती है, अच्छे बैक्टीरिया को दोबारा बढ़ा सकती है और आपकी गट लाइनिंग को मजबूत बना सकती है। और वो चीज है दही। जी हाँ, सादी सी दही जो आपके फ्रिज में रोज रखी रहती है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ दही खाने से काम नहीं होगा। दही में कुछ ऐसी चीजें मिलानी होंगी जो उसकी ताकत को 10 गुना बढ़ा देंगी। और वो क्या है, ये मैं अभी बताती हूँ। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि दही काम कैसे करती है। दही में नेचुरल प्रोबायोटिक्स होते हैं, यानी अच्छे बैक्टीरियाज। लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम, ये दो मुख्य बैक्टीरिया हैं जो दही में पाए जाते हैं। जब आप दही खाते हैं, तो ये अच्छे बैक्टीरिया आपकी आंतों में जाकर बसने लगते हैं। धीरे धीरे ये बुरे बैक्टीरिया को मारते हैं, उनकी जगह खुद ले लेते हैं और आपके पेट को दोबारा बैलेंस में लाते हैं। लेकिन सिर्फ दही से ये काम आधा रह जाएगा, क्योंकि दही में प्रोबायोटिक्स तो हैं, लेकिन प्रीबायोटिक्स नहीं है। प्रीबायोटिक्स वो चीजें हैं जो अच्छे बैक्टीरिया को खाना देती हैं, उन्हें बढ़ने में मदद करती हैं। समझिए ऐसे, प्रोबायोटिक्स यानी बैक्टीरिया और प्रीबायोटिक्स यानी उनका खाना। अगर आप सिर्फ बैक्टीरिया दे रहे हैं लेकिन उनका खाना नहीं दे रहे, तो वो बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह पाएंगे। और अगर आप दही के साथ कुछ ऐसी चीजें मिला लें जिनमें प्रीबायोटिक्स हों, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण हों और पाचन को बूस्ट करने की ताकत हो, तो फिर
आपका पेट हफ्ते भर में ऐसे ठीक हो जाएगा कि आपको यकीन नहीं आएगा। तो चलिए अब बताती हूँ वो चीजें जो आपको दही में मिलानी है। अब बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ से जो मैं बताने वाली हूँ वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। पहली चीज, जीरा पाउडर। जीरा सिर्फ तड़के के लिए नहीं है, ये आपके पेट के लिए जादू की तरह काम करता है। जीरे में थाइमोल नाम का एक कंपाउंड होता है जो पाचक रसों को बढ़ाता है, गैस बनना रोकता है और पेट की सूजन को कम करता है। इसके अलावा जीरे में कुमिन अल्डिहाइड भी होता है जो आपके लीवर को एक्टिवेट करता है और पाचन एंजाइम्स का सेक्रीशन बढ़ाता है। जब आपके पेट में पर्याप्त पाचक रस होते हैं तो खाना अच्छे से पचता है, नहीं सड़ता, नहीं गैस बनाता। आधा चम्मच जीरा पाउडर रोज दही में मिलाइए, बस इतना काफी है। और हाँ, जीरा हमेशा भूनकर पीसा हुआ इस्तेमाल कीजिए, कच्चा जीरा पाउडर उतना असरदार नहीं होता। दूसरी चीज, काला नमक। अब आप सोच रहे होंगे कि नमक तो हम वैसे भी डालते हैं, लेकिन यहाँ काला नमक होना जरूरी है, क्योंकि काले नमक में सल्फर होता है जो पाचन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, पेट में भारीपन नहीं होने देता और खाना जल्दी पचाने में मदद करता है। काला नमक पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ाता है और ये एसिड खाना तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। जब आपके पेट में पर्याप्त एसिड नहीं होता तो खाना अधपचा रह जाता है और वही अधपचा खाना सड़कर गैस बनाता है। एक चुटकी काला नमक दही में मिलाइए, स्वाद भी बढ़ जाएगा, फायदा भी होगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो नमक बहुत कम मात्रा में डालिए। तीसरी चीज, हींग। हींग ये वो चीज है जो आपकी दादी नानी हर सब्जी में डालती थी और उनका पेट कभी खराब नहीं होता था। हींग में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, ये बुरे बैक्टीरिया को मारती है और गैस बनना एकदम रोक देती है। हींग में फेरुलिक एसिड होता है जो एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी कॉम्पाउंड है, ये आंतों की सूजन कम करता है। इसके अलावा हींग में एंटी स्पैज्मोडिक गुण भी होते हैं, यानी ये पेट की मरोड़ और ऐंठन को कम करती है। एक चुटकी से भी कम, बस जरा सी हींग दही में मिलाइए। ध्यान रहे, ज्यादा नहीं, नहीं तो स्वाद कड़वा हो जाएगा। हींग को हमेशा घी में भूनकर इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन दही में मिलाने के लिए कच्ची हींग भी काम करती है। चौथी चीज, पुदीना। पुदीना ठंडक तो देता ही है, लेकिन इसका असली काम है पेट की सूजन कम करना। पुदीने में मेंथॉल होता है जो आंतों की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है। जब आंतों की मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं तो गैस आसानी से बाहर निकल जाती है। अगर आपके पास ताज़ा पुदीना है तो 4-5 पत्तियां बारीक काट लीजिए। अगर नहीं है तो आधा चम्मच सूखा पुदीना पाउडर काम करेगा। दही में मिलाइए और देखिए कैसे पेट की गड़गड़ाहट कम होने लगती है। पुदीना आईबीएस के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यह पेट की सेंसिटिविटी कम करता है। अब सबसे जरूरी चीज ये चारों चीजें, जीरा पाउडर, काला नमक, हींग, पुदीना, इन्हें एक कटोरी दही में मिलाइए। लेकिन दही कितनी लेनी है? एक छोटी कटोरी, यानी लगभग 150-200 ग्राम दही काफी है। अच्छे से मिक्स कीजिए और फिर खाइए। लेकिन यहाँ कुछ बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं। अगर इन्हें नहीं माना तो फायदा आधा रह जाएगा। नियम नंबर 1, दही हमेशा ताज़ी होनी चाहिए। बासी दही, खट्टी दही, इनसे उल्टा नुकसान हो सकता है। हमेशा फ्रेश दही इस्तेमाल कीजिए। अगर हो सके तो घर की जमाई हुई दही लीजिए। मार्केट की पैकेट वाली दही में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो उतने फायदेमंद नहीं होते। नियम नंबर 2, दही फ्रिज से निकालकर कमरे के तापमान पर आने दीजिए। एकदम ठंडी दही खाने से गला खराब हो सकता है और सर्दी खांसी की दिक्कत हो सकती है। दही को फ्रिज से 15-20 मिनट पहले निकाल लीजिए ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। नियम नंबर 3, ये मिक्सचर हफ्ते में 3-4 बार खाइए, रोज नहीं, लेकिन हफ्ते में कम से कम 3-4 बार जरूर खाइए, खासकर रात के खाने के बाद। क्यों रात को? क्योंकि रात में आपका पाचन तंत्र थोड़ा धीमा काम करता है और इस समय दही खाने से अच्छे बैक्टीरिया को आंतों में बसने का ज्यादा समय मिलता है। नियम नंबर 4, खाने के तुरंत बाद पानी मत पीजिए। दही खाने के बाद कम से कम 30 मिनट तक पानी मत पीजिए, इससे पाचन बेहतर होगा। पानी पीने से दही में मौजूद बैक्टीरिया पतले हो जाते हैं और उनकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। नियम नंबर 5, दही खाने के बाद तुरंत मत सोइए। अगर आप रात को दही खा रहे हैं तो खाने के कम से कम 1 घंटे बाद सोइए, इससे दही अच्छे से पच जाएगी और पेट में भारीपन नहीं होगा। देखिए, दही का ये नुस्खा अपने आप में बहुत ताकतवर है, लेकिन अगर आप साथ साथ कुछ गलतियां करते रहे तो ये काम नहीं करेगा।
गलती नंबर 1, बाहर का तला भुना खाना, समोसा,